रात के ठीक 12 बजे थे। हवा में अजीब सी सड़ांध खुली हुई थी। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रही थी। रवि, जो अपने दोस्तों के बीच बहादुर कहलाता था, आज पहली बार अकेले श्मशान जाने की हिम्मत कर रहा था। गांव में एक पुरानी मान्यता थी, जो भी अमावस्या की रात श्मशान में जाता है वो कभी वैसा लौट कर नहीं आता। लेकिन रवि इन बातों को अंधविश्वास मानता था। हाथ में टॉर्च लिए वो धीरे धीरे श्मशान के अंदर कदम रखता है। चारों तरफ अधजली लकड़ियां, राख और टूटे हुए मटके पड़े थे। अचानक ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी पर हथौड़ा मार रहा हो। रवि रुक गया। उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कोई जानवर होगा, उसने खुद को समझाया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसकी नजर एक चिता पर पड़ी जो खुद ब खुद जल रही थी। रवि का गला सूख गया। अभी तो यहाँ कोई आया भी नहीं। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, रुक क्यों गया? रवि का दिल जैसे रुक गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी, इतनी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अब डर उसके अंदर घर करने लगा था। वो तेजी से बाहर जाने लगा। लेकिन तभी उसने देखा, श्मशान का रास्ता गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ राख और अंधेरा। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में कई आंखें उसे घूर रही थीं। तुम आ गए आखिर? कई आवाजें एक साथ गूंजी। रवि चिल्लाया, कौन है वहां? तभी सामने एक औरत का साया दिखा। लंबे बाल, उल्टा मुंह और पैर जमीन से ऊपर। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। औरत उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो मुस्कुराई और बोली, आज की रात तुम भी यहीं रहोगे। अचानक चारों तरफ से हाथ निकलने लगे, जले हुए, सड़े हुए हाथ। उन्होंने रवि को पकड़ लिया। रवि जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी आवाज श्मशान की राख में दबती चली गई। अगली सुबह गांव वाले जब श्मशान पहुंचे तो वहां एक नई चिता जली हुई थी, और उसके पास रवि की टॉर्च पड़ी थी, जो अब भी जल रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, राख में किसी ने उंगली से लिखा था, अगला कौन?